नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज है 15 मार्च और शुरू करते हैं आज के 15 मार्च के करंट अफेयर्स को बहुत ही शानदार मोटिवेशन के साथ में। साथियों, योर फ्यूचर इज डिसाइडेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आपके आज के द्वारा किया गया कर्तव्य आपके भविष्य का निर्माण करने वाला है। चलिए, मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पे श्री मोहम्मद गौस सुकरे कमल जी को कर्नाटका हाईकोर्ट का जो एडिशनल जज है उसे नियुक्त किया है। तो आंसर यहाँ पे बाय द यूज ऑफ द आर्टिकल 224। चलिए, यदि आप क्रैक करना चाहते हैं एसएससी एग्जामिनेशन को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो अभी की अभी डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, जहां पे आपको मिलने वाले हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। यदि आप पाना चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स जहां पे इंडिया के सभी बेस्ट मेंटर्स के द्वारा को अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है, बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए लीजिए अभी के अभी एसएससी एग्जामिनेशन का सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये फीस पे ना कीजिए, यूज कोड HTSIR10 एंड सेव मनी। एसएससी के सारे के सारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए अभी के अभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है एसएससी एनग्रेव। तो चलो मेरे साथियों, वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे कि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सुनिए ध्यान से, बहुत सारी बातें आपको डिटेल से देने वाला हूं, तो बहुत सारे स्टैटिकल डाटा के पॉइंट भी हैं जो आपको मैं क्वेश्चन के साथ में पे देता रहूंगा। चलिए, सो वी हैव द क्वेश्चन कि अभी भारत में हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद का अगला निदेशक व मुख्य कार्यकारी बनाया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। इसका सही आंसर है दीपक मिश्रा जी को। देखिए, वर्ल्ड बैंक के यहाँ पे इकोनॉमिस्ट हैं दीपक मिश्रा जी, जिन्हें चुना गया है डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। इन्होंने रिप्लेस किया है रजत कठुरिया जी को। अगर मैं बात करता हूं देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में, जिसके इकोनॉमिस्ट हैं दीपक मिश्रा जी, तो वर्ल्ड बैंक के कुछ क्वेश्चन है जो आपसे स्टैटिकल डाटा में पूछेंगे। वो ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे, तो आंसर है वॉशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट कौन है पे, डेविस मालपास है। यहाँ पे फाउंडेड किया गया यहाँ पे जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स के अंदर, और जॉय मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट इसके यहाँ पे फाउंडर्स भी हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड पब्लिश की जाती हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिनसे हमेशा एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे। वो ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, इंडिया डेवलपमेंट इंडेक्स है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स है, और साथ ही साथ में द सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स भी पब्लिश की जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। चलिए, नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन कि विश्व पाई दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है, तो आंसर है 14 मार्च को। यस, 14 मार्च को मनाते हैं यहाँ पे वर्ल्ड पाई डे। देखिए, पाई आपने मैथ्स में गारंटी से पाई के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी, बहुत पढ़ा होगा पाई के बारे में। आप कह सकते हैं कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस और सर्कल का डायमीटर का जो रेशियो है वो पाई है। वैसे पाई को इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम लॉजिकली बोल देते हैं। पाई की अगर बात की जाएगी तो पाई इज अ कांस्टेंट नंबर विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.14 और यू कैन से 22/7। लेकिन मैं बता दूं कि पाई इज नॉन रिपीटिंग और नेवर एंडिंग नंबर है जो आज भी खोजा जा रहा है। ठीक है, चलिए, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे पाई दिवस पे ही एक महान वैज्ञानिक है, उनका जन्मदिन पड़ता है जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। यस, एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी जन्मदिन पड़ता है पाई दिवस को। इनका वास्तव में जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को। आपको पता होना चाहिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स में, जो दिया गया था नवंबर 9, 1922 को, फॉर हिज डिस्कवरी ऑन द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी डिस्कवरी पर इन्हें पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कि 15 मार्च को विश्व भर में, कि आज की मैं बात कर रहा हूं, आज के दिन की बात की जा रही है, तो 15 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आंसर यहां पे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। यस, तो 15 मार्च को मनाया जाता है पे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। अगर मैं बात करूं, देखिए भारत के अंदर जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है जागो ग्राहक जागो। और ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे पीयूष गोयल जी और यहाँ पे राव साहेब पाटिल दनवे जी इसको हेड कर रहे हैं, किस मिनिस्ट्री को, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को इंडिया के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि 2021 में वर्ल्ड कंज्यूमर डे पर थीम क्या है, तो इस साल वर्ल्ड कंज्यूमर डे पे जो थीम है वो है टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। चलिए, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी यहाँ पे बहुत ही फेमस फोक सिंगर हैं दप्पू खान जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, वो किस राज्य संबंध है, तो उनका आंसर है राजस्थान। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो राजस्थान में जो अतिथि देवो भव का जो कंसेप्ट है, वहां पे गीत गाते हैं कि पधारो हमारे देश,
तो पधारो हमारे देश का जो गीत है वो गाया यहाँ पे किसने, दप्पू खान जी ने, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और ये एक प्रकार का जो लोकवाद्य यंत्र है कमाइचा, इसे बजाने में एक्सपर्ट भी थे। जो इनके देहांत पर जो अशोक गहलोत जी है, उनका ये ट्वीट आया है कि यहाँ पे बहुत ही फेमस लोक गायक है दप्पू खान जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और इनके निधन से एक शोक की लहर है जो पूरे राज्य में फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में रावलपिंडी स्टेडियम का नाम बदल के किस खिलाड़ी के नाम पर कर दिया गया है? तो आंसर यहाँ पे मेरे साथियों, आंसर है शोएब अख्तर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने बहुत सी किताबें देखी थी जहां पे इसका आंसर इमरान खान कह रहे थे। आंसर पूर्ण रूप से गलत है, आंसर सही है यहाँ पे शोएब अख्तर। तो प्लीज इसका आंसर सही कर लीजिएगा। यहाँ पे शोएब अख्तर आंसर सही है इसका। देखिए आप देख पाएंगे कि रावलपिंडी यहाँ पे जो स्टेडियम है वो रीनेम किया जाना पे शोएब अख्तर के नाम से, और इसकी ऑफिशियली जानकारी यहाँ पे ट्विटर पे दे दी गई है। देखिए वैसे मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टेडियम हैं 2021 में और उससे पहले वाले कंसेक्यूटिव वर्षों में जो चेंजेस किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 मार्च 2021 की मैं बात करने वाला हूं। अभी ब्राजील के अंदर यहाँ पे मराकाना स्टेडियम है जो बहुत ही फेमस स्टेडियम है फुटबॉल का, इसे रीनेम्ड किया गया है ब्राजीलियन फुटबॉल जो लेजेंड है पेले के नाम से। तो जो माराकाना स्टेडियम है उसे नामकरण किया गया दोबारा से पेले के नाम से। इसी प्रकार से जो मोटेरा स्टेडियम है वो दिया गया पे नरेंद्र मोदी जी के नाम से। साथ ही साथ में मैं बता दूं कि दिल्ली के अंदर बहुत ही फेमस एक क्रिकेट स्टेडियम रहा है यहाँ पे फिरोजशाह कोटला, तो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम कर दिया गया यहाँ पे अरुण जेटली स्टेडियम। और आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ में जो एकाना स्टेडियम था क्रिकेट का, इसका भी नाम बदल दिया गया है। इसका नाम कर दिया गया यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। चलिए नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसरो ने हाल ही में किस साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है पूछा गया कि इसरो हैज रिसेंटली लॉन्च्ड विच साउंडिंग रॉकेट। इसका सही आंसर है RH-560। देखिए जो RH है ना, ये एक एब्रिवेट करता है रोहिणी टर्म को, रोहिणी सीरीज को। तो आपको पता होना चाहिए कि इसरो ने अभी रोहिणी सीरीज की जो RH-560 है इसे लॉन्च किया है सतीश धवन केंद्र से, जो पड़ता है श्रीहरिकोटा में। देखिए श्रीहरिकोटा एक स्पेस सेंटर है इसरो का, जो है पुलिकट लेक पर, पुलिकट झील में, जो इंडिया की एक लेगून झील भी है। ठीक है, तो यहां पे मैं बता दूं कि इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होने वाले जो न्यूट्रल विंड्स की जो वेरिएशन है एल्टीट्यूड के साथ ही साथ में जो प्लाज्मा डायनेमिक्स चेंज होती है हाइट के साथ में, उसके ऊपर स्टडी करने के लिए। अगर मैं बात करूं देखिए यहाँ पे RH सीरीज के बारे में, तो ये रोहिणी सीरीज है और ये RH-560 रोहिणी सीरीज का थर्ड यहाँ पे सैटेलाइट है, थर्ड यहाँ पे रॉकेट है जो लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। इससे पहले RH-200, RH-300 और ये तीसरा है RH-560, जिसकी मैक्सिमम जो एल्टीट्यूड कैपेसिटी है वो है 548 किलोमीटर की। चलिए अगर मैं इसरो की बात करूं तो इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे फाउंडेड किया था विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को, जिसके वर्तमान डायरेक्टर यहाँ पे के सिवान जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा है कि 14 मार्च 2021 को विजय हजारे ट्रॉफी में एकल संस्करण के अंदर 800 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यस, अभी तक किसी भी व्यक्ति ने सिंगल एडिशन में 800 रन नहीं मारे विजय हजारे ट्रॉफी में। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंगल एडिशन में 800 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो आंसर है पृथ्वी शॉ। देखिए पृथ्वी शॉ, यस। तो आप देख पाएंगे कि पृथ्वी शॉ बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू रजिस्टर मोर देन 800 रन्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी। ये डोमेस्टिक वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट ट्रॉफी है इंडिया की। ठीक है, वनडे टूर्नामेंट ट्रॉफी है इंडिया की, जिसके अंदर जो शॉ है पृथ्वी शॉ, इन्होंने 827 रन इस ट्रॉफी में यहाँ पे मारे हैं। ठीक है, इससे पहले ये रिकॉर्ड था मयंक अग्रवाल के नाम पे, जिन्होंने 2017-18 के एडिशन में 723 रन थे जो टोटल स्कोर किए थे यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर। देखिए भारत के अंदर ना, ये देख लीजिए पृथ्वी शॉ का एक छोटा सा चित्रण है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत के अंदर बहुत सारे डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलते हैं और एग्जामिनेशन में आपसे पूछेंगे कि इनकी जो फाउंडेड ईयर है वो कौन कौन से थे। तो भारत में सबसे बड़ा जो डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है वो है रणजी ट्रॉफी, जिसे शुरू किया गया है 1934 में। इसके बाद है दिलीप ट्रॉफी, जिसे शुरू किया गया है 1961 में। विजय हजारे ट्रॉफी है जो 2002-2003 में शुरू की गई है। देवधर ट्रॉफी है जो 1973-1974 में शुरू की गई है। ईरानी ट्रॉफी, देखिए रणजी ट्रॉफी के 25 वर्ष होने के उपलक्ष्य में ही ईरानी ट्रॉफी को शुरू किया गया था, जो शुरू किया गया पे 1959 में। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, मैं बता दूं कि भारत के ये पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने विदेशी भूमि पर जाके शतक लगाया है, सैयद मुश्ताक अली जी ने, जिनका संबंध है मध्य प्रदेश के भोपाल से, यस भोपाल इंदौर से।
तो यहाँ पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देखिए, T20 एक ट्रॉफी है जो यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट में खेली जाती है। 2008-2009 में इसकी शुरुआत की गई है। तो ये सारी वनडे, ये सारी देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट्स हैं जो इंडिया में खेले जाते हैं। इनसे हमेशा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट वी ऑफ द क्वेश्चन कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये कि नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर हैं SP जन्नाथन जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। कितनी वर्ष की आयु में? तो आंसर है 61 वर्ष की आयु में। देखिए जो जन्नाथन जी हैं ये टॉलीवुड के बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इयाकारी, जो इनकी एक मूवी है अय्यर काई, तो अय्यर काई के लिए इन्हें एक डेब्यू मूवी थी की, और उसके लिए इन्हें यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। चलिए क्वेश्चन ये है कि अभी यहाँ पे कितने राइटर्स को अनाउंस किया गया, यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है साहित्य अकादमी 2020 का। तो यहाँ पे दिया जा रहा है मेरे साथियों पे 20 ऑथर्स को यहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड देने की जो घोषणा है वो कर दी गई है। अगर मैं बात करता हूँ साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में, इसको शुरू किया गया पे 12 मार्च 1954 को, जो भारत के 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी हिंदी के बहुत ही फेमस महनी कवि माने गए हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को यहाँ पे पहली बार हिंदी के अंदर ये अवार्ड मिला है 1955 में। इनकी यहाँ पे बहुत ही फेमस जो पोयम है पोएट्री के लिए, हिम तरंगनी, उसके लिए इन्हें यहाँ पे पहली बार जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो दिया गया। यहाँ पे देखिए अगर मैं इस साल की बात करता हूं तो अरुंधति सुब्रमण्यम जी हैं, जिन्हें दिया गया पुरस्कार व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर नामक पुस्तक के लिए। साथ ही साथ में जो मणिशंकर मुखोपाध्याय जी हैं, इन्हें ये अवार्ड दिया गया यहाँ पे एकाशी के लिए। ओके चलो, तो साहित्य अकादमी के बारे में छोटी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर है। चंद्रशेखर कामरा जी इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाउंडेड की गई थी। 12 मार्च 1954 को ये फाउंडेड किया गया। यहाँ पे लोकेशन नई दिल्ली में है, और ये भारतीय भाषाओं में दिया जाने वाला पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और यहाँ पे पहली बार दिया गया यहाँ पे R.K. नारायण जी को। चलिए क्वेश्चन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पे कितने नए रूट्स को यहाँ पे चलाने की बात की है, तो आंसर है 392। देखिए तो भारत में बहुत ही फेमस एक सिविल एविएशन की परियोजना चल रही है जिसका नाम है उड़ान। अगर मैं उड़ान की बात करता हूं तो इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। देखिए अभी हाल ही में ना जो एयरलाइंस उसके टिकट्स की जो प्राइसेस है बहुत कम कर दी गई हैं, और ये सपना है कि यहाँ पे हर भारतीय विमान सेवा का उपयोग कर सके, वायु सेवा का यहाँ पे उपयोग कर सके, जिसके लिए परियोजना है कौन सी, उड़ान। और इसी उड़ान परियोजना के तहत भारत के जो डोमेस्टिक एयरवेज हैं या एयरलाइंस हैं या एयरपोर्ट्स हैं, इन्हें बहुत सारे रूट से जोड़ा जाएगा। तो भारत में 392 नए रूट्स हैं जो यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं कल की तारीख में, यानी कि 14 मार्च को। अगर मैं उड़ान परियोजना की बात करता हूं, इसे लॉन्च किया गया था पे 27 अप्रैल 2017 को, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधीन आती है, जिसको लीड कर रहे हैं यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 14 मार्च 2021 को यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है यहाँ पे OTPRMS सर्टिफिकेशन को किसके साथ जोड़ने के लिए, तो आंसर है डिजी लॉकर। देखिए अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक जी, उन्होंने कह दिया है कि जो OTPRMS सिस्टम है, दैट इज ऑनलाइन टीचर पीपल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसको लिंकअप किया जाएगा यहाँ पे किसके साथ में, डिजी लॉकर के साथ में। और ये फैसला लिया गया यहाँ पे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के द्वारा। देखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये संस्था बनी थी 1995 में, जिसको चेयरपर्सन है विनीत जोशी जी, और ये काम करती है टीचर एसोसिएशन के लिए, जो एक सामंजस्य बैठाती है टीचर्स और अन्य लोगों के बीच में। देखिए अगर हम बात करते हैं डिजी लॉकर, जहां पे सारे के सारे सर्टिफिकेशन को जोड़ा जा रहा है, तो डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया है 2015 में, जिसे लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, इसका सही आंसर है मिताली राज। देखिए मेरे साथियों, तो मिताली राज यहाँ पे पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में 7000 रन जो पूरे कर लिए हैं। साथ ही साथ ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर भी है, ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर भी है जिन्होंने यहाँ पे टोटली 10K यानी कि 10,000 इंटरनेशनल रन को पूरा भी किया है। इन्होंने ये 7000 रन का जो जादुई आंकड़ा है ये पार किया है 213वें मैच के अंदर। इन्होंने डेब्यू किया था पे 1999 में, और आपको बता दूं कि ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर भी है जो 10,000 रन तक पहुंच चुकी हैं, साथ ही साथ वनडे के अंदर 7000 रन भी हैं। चलिए अगर बात की जाए तो इससे पहले यहाँ पे एक महिला क्रिकेटर है कैरलोट एडवर्ड्स, जो इंग्लैंड की है, जिनके टोटल रन थे यहाँ पे 10,273, और दूसरे नंबर पे कौन से मिताली राज हैं, और मिताली राज यहाँ पे पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी हैं। चलिए
एज यू कैन सी यहाँ पे सारी जो स्टैटिकल डाटा है वहां पे दिए गए हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, वो ये है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत इनमें से कौन सा ऐप है जो लॉन्च किया गया है? अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप, मेरा राशन मोबाइल ऐप, वन नेशन वन राशन कार्ड मोबाइल ऐप, या आत्मनिर्भरता मोबाइल ऐप। आप सबके सब साथी मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के माध्यम से यहाँ पे क्या चीजें मिल रही हैं इनको प्लीज दर्शाइए, और मैं भी कमेंट्स का बेसब्री से वेट करता हूँ। आपके सारे के सारे कमेंट्स को मैंने फॉलोअप किया है, जितने भी सुधार की यहाँ पे गुंजाइश थी वो सारे के सारे सुधार मैंने यहाँ पे किए मेरे साथियों। तो मिलते हैं कल 16 मार्च को बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत, पढ़िए और सफल हुइए।